आपको गर्दन में दर्द रहता है या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें नेक पेन या सर्वाइकल पेन्स की प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हमारे रॉन्ग सिटिंग पोस्चर की वजह से, लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से, ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, रॉन्ग स्लीपिंग पोस्चर की वजह से, बहुत ऊंचा तकिया लगाने की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से हमें नेक पेन, सर्वाइकल पेन्स हो सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे आसनास और कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताऊंगी जो कि हमारे सर्वाइकल पेन्स के लिए अच्छे हैं, हमें हेल्प करेंगे उन पेन्स को रिलीफ देने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप सुखासन में बैठना चाहते हैं, सुखासन में बैठ जाएंगे। लोटस लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं, तो हाफ पद्मासन मतलब अर्ध पद्मासन या फिर पूरा लोटस में भी बैठ सकते हैं। जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो उस तरह बैठ जाएंगे। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स रोल्ड बैक, और स्टार्ट करेंगे हम पहला आसन विच इज ग्रीवा शक्ति विकासक, मतलब ग्रीवा मतलब नेक। तो हम इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे जिससे कि हमारी सर्वाइकल वर्टेब्रा की मूवमेंट होगी। एक्सहेल करते हुए चिन टू द चेस्ट। इनहेल लुक अप, एक्सहेल चिन टू द चेस्ट। ये हम 5 बार रिपीट करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल चिन टू द चेस्ट। 3 more times. Inhale up, exhale chin to the chest. One last time. Inhale up, stretch, exhale chin to the chest. इनहेल करते हुए नेक को न्यूट्रल पोजीशन में रख लेंगे, सेंटर में। सेकंड, हम नेक की रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन और 3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि हम जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं तो हम इनहेल करते हैं, टूवर्ड्स ग्रेविटी हम एक्सहेल करते हैं। तो हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपनी नेक की रोटेशन, 3 क्लॉकवाइज और 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हुए अपर हाफ में हम इनहेल करेंगे और लोअर हाफ में एक्सहेल करेंगे। 3 क्लॉकवाइज मोशंस कर लेंगे। इनहेल द अपर हाफ, exhale the lower half. One last time. We inhale up, exhale and down. एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे, उल्टी डायरेक्शन में। अपनी आंखों को खुला रख लीजिए अगर आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है। अगर आपको चक्कर आते हैं तो आंखें खुली रख के मोशंस करेंगे। इनहेलिंग द अपर हाफ, एक्सहेलिंग द लोअर हाफ। 3 राउंड्स एंड सेंटर एंड रेस्ट। अब हम नेक को साइड टू साइड ड्रॉप करेंगे 3 बार ईच साइड। नेक को सेंटर में रखते हुए, शोल्डर्स को न्यूट्रल पोजीशन में रखते हुए, एक्सहेल करते हुए ड्रॉप करेंगे नेक को टुवर्ड्स द राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। अब जब मैं ये कर रही हूँ तो मैं अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ नहीं ला रही हूँ, पर मैं सिर्फ अपनी नेक को ड्रॉप कर रही हूँ और मेरे यहाँ पे अच्छा सा स्ट्रेच प्रोड्यूस हो रहा है। इनहेल सेंटर, एक्सहेल टू द अदर साइड। अब मैं अपना हाथ ले लूंगी और उसको अपने सर के साइड पे लगा लूंगी। हाथ से प्रेशर में प्रोड्यूस कर रही हूँ टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड और सर से राइट साइड की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ जिससे कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। हाथ को सर पे लगाते हुए प्रेशर दे रही हूँ हाथ से और सर से काउंटर प्रेशर एक्सर्ट कर रही हूँ एंड रिलीज। लेफ्ट साइड पे कर लेंगे अगेन सिमिलर वे में। प्रेशर हाथ से दे रहे हैं, सर से काउंटर प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं जिससे कि रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है एंड रिलीज। अब अपने एक हाथ से आगे से सिमिलर वे में प्रेशर दे रही हूँ और हेड को आगे की तरफ पुश कर रही हूँ। अब मैं साइड से बता देती हूँ। अब मैं अपने दोनों हाथों को फिंगर्स इंटरलेस करके नेक के पीछे लगा लूंगी और सर से पीछे की तरफ प्रेशर और हाथों से आगे की तरफ प्रेशर देंगे एंड रिलीज। और इसके बाद अपना राइट हैंड जो है मैं साइड की तरफ ले जाऊंगी, फिंगर्स पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सीलिंग। हाथ को शोल्डर लेवल पे होल्ड कर लूंगी। अपने लेफ्ट हैंड को ले जाऊंगी ऊपर से, अपने हेड को जेंटली पकड़ के नेक को नीचे की तरफ पुल करूंगी, वेरी वेरी जेंटली। अब रिलीज। सिमिलर वे में दूसरे हाथ को अब मैं होल्ड कर लूंगी और राइट हैंड को ऊपर से लाते हुए सर को नीचे की तरफ पुल करूंगी, वेरी वेरी जेंटली एंड रिलीज। दोनों हाथों को यहाँ से हम आगे ले आएंगे। अब हम शोल्डर्स का मूवमेंट कर लेंगे। दोनों हाथों को आगे लाते हुए शोल्डर्स पे रख लूंगी। इनहेल करते हुए सर्कल्स बनाएंगे हम अपनी
एल्बोज के साथ, एल्बोज को आगे ज्वाइन कर लेंगे, इनहेल अप, अगेन वी इनहेल द अपर हाफ, एक्सहेल द लोअर हाफ, पूरा अच्छे से लंबा सर्कल बनाते हुए शोल्डर जॉइंट को पूरा मूवमेंट देते हुए, इनहेलिंग द अपर हाफ, एक्सहेलिंग द लोअर हाफ, अच्छे से रोटेट कर लेंगे और सिमिलर वे में एंटी क्लॉकवाइज भी कर लेंगे, ब्रीदिंग इन एंड आउट, जितना आपकी शोल्डर की मोबिलिटी अलाउ करती है उतने सर्कल्स बना लेंगे और फिर रिलीज कर लेंगे। अब अपने दोनों हाथों को मैं साइड की तरफ उठा लूंगी, शोल्डर लेंथ पे, fingers may be pointed towards the ceiling, and I'll make nice and big circles to the walls, breathing in and out, make nice and big 3 circles to the walls and then 3 anti-clockwise, breathing in and out, अच्छे से shoulder joint का movement हो रहा है, इससे breathe in and out। इसके बाद हम कर लेंगे गौमुखासन, यहीं से बैठे बैठे हम चले जाते हैं into दंड आसन, दोनों पैरों को फैला लेंगे, toes pointed towards the ceiling, यहाँ से मैं अपनी राइट लेग को बेंड कर लूंगी कुछ इस तरह से कि मेरा राइट पैर लेफ्ट हिप के पास में आ गया है, लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए स्टैक कर लूंगी नीज को वन ओवर द अदर, राइट नी को लेफ्ट नी के ऊपर स्टैक कर लूंगी। और अगर आप इतनी मोबिलिटी नहीं है, ये नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको जितना कर सकते हैं, एज मच एज यू आर कंफर्टेबल इन, वी नॉट फोर्सिंग आवरसेल्व्स, वी नॉट पुशिंग टू मच, जितना कंफर्टेबल है इसको। अब क्योंकि मेरा लेफ्ट नी ऊपर है तो मैं लेफ्ट हैंड को ही ऊपर ले जाऊंगी, इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे और राइट हैंड को नीचे से ट्विस्ट करते हुए लेके आएंगे और दोनों फिंगर्स को इंटरलेस कर लेंगे, पकड़ लेंगे दोनों हाथों को, अगर पकड़ पाते हैं तो अच्छे से पकड़ लेंगे। अगर मेरी शोल्डर मोबिलिटी मुझे अलाउ नहीं करती है इसको पकड़ना, तो जहां तक अलाउ करती है, जहां पे मेरा मैक्सिमम है वहां पे लाके होल्ड कर लूंगी और फॉर 3 लॉन्ग ब्रेथ्स इसको होल्ड करके रखेंगे, ब्रीथ इन एंड आउट, इनहेल एंड एक्सहेल, वेरी जेंटली। अब मैं अपने हाथ को स्लोली छोड़ दूंगी और वापस सेंटर में ले आऊंगी। रिपीट कर लेंगे दूसरी साइड में, दूसरी लेग को फोल्ड कर लेंगे नीचे, राइट लेग को उसके ऊपर स्टैक कर लेंगे, राइट हैंड को ऊपर से ले जाते हुए लेफ्ट हैंड को नीचे से लाते हुए दोनों फिंगर्स को पकड़ लेंगे। अगर हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, बीच में हम किसी भी बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं हाथों के बीच में पकड़ने के लिए, होल्ड कर लेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल, 1 2 and 3, वेरी जेंटली हाथों को छोड़ देंगे, नीचे वाले हाथ को जेंटली रिलीज करते हुए ऊपर वाले हाथ को भी जेंटली रिलीज कर लेंगे, टांगों को खोल लेंगे वापस दंडासन में। यहाँ से हम अपनी टांगों को फोल्ड कर लेंगे और चले जाएंगे इनटू टेबल टॉप, मर्जरी आसन करने वाले हैं हम, वो भी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा है। मर्जरी आसन के लिए टेबल टॉप में जाएंगे। टेबल टॉप का अलाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि मेरी रिस्ट और शोल्डर एक स्ट्रेट लाइन में है, मेरा नी और हिप्स स्टैक्ड है ओवर वन अनदर, एक स्ट्रेट लाइन में है, फीट आर रेस्टेड ऑन द फ्लोर, और यहां से आई इनहेल, लुक अप एंड आर्च माय स्पाइन, इनहेल करते हुए मैं ऊपर देखूंगी, स्पाइन को आर्च कर लूंगी, एक्सहेल करते हुए कर्व कर लेंगे स्पाइन को, एब्डोमेन को सक इन कर लेंगे, चेस्ट को आर्च कर लेंगे और चिन को नीचे ले आएंगे। Inhale up, stretch and arch. Exhale and down. Inhale up, 5 motions कर लेंगे इसके, exhale down, 4 up and down, 5 up and down। सेशन को हम एंड करेंगे कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे, किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथों को अपने नीज पे रख देंगे, चाहे ओपन कर लेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग, आंखों को जेंटली बंद कर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस ले लेंगे अच्छे से, फिलिंग इन योर लंग्स, इनहेल एंड एक्सहेल, एम्प्टीइंग योर लंग्स कंप्लीटली। एक और बार लंबी गहरी सांस और एक्सहेल, एक लास्ट बार, इनहेल, फिल इन योर लंग्स कंप्लीटली एंड एक्सहेल। आंखों को बंद रखते हुए दोनों हाथों को चेस्ट के सामने ले आएंगे
और रब कर लेंगे हाथों को एक साथ. Rubbing your palms together. Once they are warm and nice, we'll cup our eyes with the warm palms. और धीरे से आंखें खोल लेंगे एक अच्छी सी स्माइल के साथ. तो ये था आज का सेशन. अब अगर किसी को भी नेक पेन्स होते हैं, सर्वाइकल पेन्स होते हैं, तो आपको पता है कि कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट रिलेटेबल लगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.